हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चलते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, तो हम देखते हैं पहला प्रकाश। पहला चैप्टर हमको पढ़ना है प्रकाश के बारे में। पहला चैप्टर प्रकाश, दूसरा होता है प्रकाश के, नहीं आपको देखना यह है प्रकाश का परावर्तन। मतलब पहला पॉइंट पढ़ना आपको है प्रकाश, दूसरा पॉइंट पढ़ना आपका प्रकाश का परावर्तन, तीसरा पॉइंट इसमें है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। और चौथा क्या आपका है इसमें? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे और उसके दो नियम के बारे में आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और चौथा पॉइंट आपका क्या है? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और इसमें बहुत से परिभाषाएं हैं जो कि पूरे एक एक परिभाषा के बारे में बताया जाएगा, यानी समझाया जाएगा। जैसे इसमें परिभाषा होता है पहला कि प्रकाश का पहला इसमें होता है ये कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? इसमें दूसरा पढ़ाया जाएगा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? इसमें चौथा पढ़ाया जाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक, समझ लीजिएगा, कहते हैं। पांचवा इसमें पढ़ाया जाएगा अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? और छठवां जो आपको पढ़ाया जाएगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इतना बारे में बताया जाएगा इस परावर्तन के नियम से संबंधित, और ये परिभाषाएं हैं। इसमें पूरा ये परिभाषा आपको बताया जाएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण किसे कहते हैं। इसके बाद ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ लिख रहा हूँ फिर से। फिर इसके बाद देखिए आप, इतना के बावजूद अगला पॉइंट फिर पढ़ी जाएगी। अगला पॉइंट होगा आपका गोली दर्पण किसे कहते हैं? अगला पॉइंट पर क्या पढ़ा जाएगा भाई? गोली दर्पण किसे कहते हैं।
गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण किसे कहते हैं? इसमें गोली दर्पण की परिभाषा बताने के बाद आपको बताया जाएगा अगला पॉइंट कि गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार, इसमें पढ़ाया जाएगा गोली दर्पण किसे कहते हैं। फिर इसमें पढ़ाया जाएगा पॉइंट होगा गोली दर्पण के प्रकार, यानी गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पढ़ाया जाएगा गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पढ़ाया जाएगा कि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। इसे पढ़ा जाएगा कि भाई गोली दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है इसमें बताया जाएगा। पहला अवतल दर्पण, दूसरा बताया जाएगा उत्तल दर्पण। इसी तरह कई ऐसे पार्ट हैं इसमें पढ़ाया जाएगा, कई से पॉइंट है। ये गोली दर्पण हो गया। आपको अगला पढ़ाया जाएगा इसमें जो भी पॉइंट है, जैसे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम क्या हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। तो ये सब पॉइंट इसमें दिया गया है, पढ़ाया जाएगा पूरा। तो हम चल रहे हैं शुरू से, पहला प्रकाश के बारे में पढ़ाया जा रहा हूँ। इसको देख लीजिए। पहला है कि यानी प्रकाश किसे कहते हैं। पहला चैप्टर हमारा यही है कि प्रकाश यानी लाइट। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सा, पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर वस्तु हो, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो आपका एक घर है, इस घर में कोई वस्तु रखी गई है और कहीं से ये भी दीवार पूरी चारों तरफ से ये दीवार आपका बंद है। तो बताइए कि क्या वस्तु इसमें दिखाई देगा? ये वस्तु इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस वस्तु को देखने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अब कौन सी आवश्यकता पड़ती है? तो भाई प्रकाश की। ये किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश की। तो आज हम इसी प्रकाश के बारे में हम जानेंगे कि यानी प्रकाश होता क्या है। ये प्रकाश होता क्या है तो देखा जाए तो इस वस्तु को देखने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो हम बनाएंगे। पहले ये व्यवस्था बनाएंगे, देखा जाएगा कि इसमें धीरे से दीवार को हम क्या करेंगे, जैसे तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद अब जानते हैं कि इसे सूर्य भगवान ऐसे हैं और इसी सूर्य भगवान से कोई ऐसे प्रकाश आती है। पहले हम प्रकाश का नाम नहीं लेंगे। कोई क्या आती है भाई? कोई ऐसे विकिरण आती है। कोई ऐसे क्या आती है आपकी? विकिरण आती है। ठीक है। इस वस्तु को देखने के क्या करेंगे, दीवार को थोड़ा सा तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे सूर्य भगवान है। इस सूर्य भगवान से कोई विकिरण ऐसे सीधी आ रही है और इस वस्तु पर पड़ रही है। इस वस्तु पर पड़ने के बाद वो सीधे ऐसे टकरा कर ऐसे सीधे वो क्या करती है, वो सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ये क्या करती है? सीधी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब ये जाकर हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर ये प्रक्रिया ना हो तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश का परिभाषा हम बन गया और दिखा रहे हैं आपको। देखिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। कहेंगे कि जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो वह टकराने के पश्चात सीधी हमारे आंखों में प्रवेश करती है। फिर से सुनिए, जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात वो सीधे हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे कि ये वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा अगर टूटी हुई तो। जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो वह सीधी हमारे आंखों में प्रवेश करती है
अर्थात वह हमारे आँखों को क्या करती है, संवेदित करती है, संवेदित करती है। क्या करती भाई, संवेदित करती है, मतलब दिखाना। इसका मतलब क्या होता है भाई, दिखाना। ये वस्तु को क्या करती है, दिखाती है, ये वस्तु को क्या करती है, दिखाती है। तो फिर से परिभाषा देखा जाए कि जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात सीधी हमारे आँखों में प्रवेश करती है, अर्थात हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि वस्तु दिखाई देने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। फिर से परिभाषा को सुना जाए। जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात सीधी हमारे आँखों में प्रवेश करती है, अर्थात वह हमारे आँखों को संवेदित करती है, अर्थात वह हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि वस्तु क्या करती भाई, दिखाई देने लगती है। क्या करती भाई, दिखाई देने लगती है। क्या करती है भाई, वस्तु दिखाई देने लगती है। अब लास्ट बार फिर परिभाषा बोल रहा हूँ आपको फिर से कि जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर जब कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात सीधी हमारे आँखों में प्रवेश करती है, अर्थात हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि वस्तु दिखाई देने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। अब बात रह गई कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश जो क्या होती है भाई, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है भाई, ऊर्जा होती है। प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में वो होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, इस वायु में, वो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम इस प्रकाश के बारे में इसका परिभाषा फिर से बोल दे रहा हूँ और देख लीजिए। जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात सीधी हमारे आँखों में प्रवेश करती है, अर्थात हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि वस्तु दिखाई देने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। लास्ट में कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या कहेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनका निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए अगला पॉइंट होगा आपका प्रकाश का परावर्तन। अगला पॉइंट होगा मेरा कि प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, परिभाषा फिर से बोल दूं प्रकाश का। देखिए, जब किसी अंधेरे कमरे में रखी गई वस्तु पर कोई विकिरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात सीधी हमारे आँखों में प्रवेश करती है, अर्थात हमारे आँखों को संवेदित करती है, जिससे कि वस्तु दिखाई देने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। नीचे लिखेंगे आपकी लाइन में कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनका निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना चलती है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति, मतलब ये कहेंगे कि 1 सेकेंड में जो प्रकाश होता है वो 3 × 10⁸ मीटर चलता है। अब अगला देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, मतलब इसका परिभाषा हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा चिकना तल है। कैसा चिकना तल है भाई, कैसा है, चिकना तल है। मान लीजिए एक ऐसा आपका एक चिकना तल है और इस पर कोई ऐसे प्रकाश डाली जा रही है। जब कोई प्रकाश ऐसे आती है
तो यहाँ पे इस बिंदु पर ऐसे टकराती है और टकरा के पुनः इसी दिशा में वापस चली जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा बन गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अर्थात समतल तल पर पड़ती है, कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी चिकने तल पर या कोई समतल तल, चिकना तल हो या कोई परावर्तक तल हो, जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः इसी दिशा में वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं भाई? परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। प्रकाश के लोग आपको परिभाषा भी लिखाते चलूं। देखिए, पहला आप परिभाषा लिख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है या लौट जाती है। ठीक है, पुनः उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब अगला पॉइंट आपका है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं हम देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसको मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। पहला आपका दो नियम होते हैं। पहला क्या आपका है, इसे मैं आपको पहले चित्र बना रहा हूँ। देखिए ये चित्र आपका है, तो पहला आपका ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे तीर हो गई। इसको हम कहेंगे आपतित किरण। इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इसे हम कहेंगे आपतन बिंदु। इससे ये वाली जो लाइन है, जो लंब डाला गया है, ये होता है आपका अभिलंब। और इसके जो बीच में बनता है कोण, ये होता है आपका आपतन कोण। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। ये होता है आपका परावर्तन कोण। इसको आर से। तो हम लोग पर देखेंगे इसका नियम कौन सा होता है। भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, पहला नियम कि आपतित किरण, लिखा है आपका आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला आपका नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला इसका नियम है, लिखेंगे हम। पहला इसका नियम है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका नियम है कि आपतन कोण, ये देखो देखा ना, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला क्या होता है भाई, दूसरा था कि आपतन कोण एवं, या कहेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। देखा जाए भाई कि आपतित किरण, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम बताए गए। पहला बताएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण ये वाली है, परावर्तित किरण ये वाली है, और अभिलंब ये है, और आपतन बिंदु ये है। ये आपका आपतन बिंदु है। तो नियम आपका था पहला कि आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका नियम था कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम जो प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं, और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, यही प्रदर्शित किया जाता है। तो आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से दिखाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, गोली दर्पण। तो रहने देते हैं, आज के बस इतना ही इस वीडियो में बताया जाएगा। अब कल इस वीडियो के बारे में बताया जाएगा, कल इस अगला चैप्टर के बारे में, मतलब पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, गोली दर्पण के बारे में। अगला कल आपका होगा गोली दर्पण, अगला आपका वीडियो होगा गोली दर्पण के बारे में। तो हेलो दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।